अध्याय 18 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगती है। ऐसी उक्ति को मुहावरा नाम दिया जाता है। इस प्रकार ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे में प्रयुक्त शब्द अपने कोशगत अर्थ से भिन्न अर्थ रखते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में प्रसंगवश होता है, अलग से नहीं। यहाँ कुछ प्रचलित मुहावरे दिए जा रहे हैं। इन्हें नए नए वाक्यों में प्रयोग कर अभ्यास करें। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति। भारत के स्वाधीनता संग्राम से यह सिद्ध हो गया कि 1 और 1 11 होते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़, वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। जब उसे अपना उल्लू सीधा करना होता है तो सबसे हाथ जोड़कर बातें करने लगता है। जहर का घूंट पीना, अन्याय सहन करना। उसने अपने बेकसूर कर्मचारी को बुरी तरह पीटा, पर कर्मचारी जहर का घूंट पीकर रह गया। छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना। वह बहुत दिनों से मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। चारपाई पकड़ना, बहुत बीमार होना। कलावती ने बहुत दिनों से चारपाई पकड़ रखी है। चिकना घड़ा, बेहया, जिस पर कहने सुनने का कोई असर ना हो। तुम्हारा नौकर तो चिकना घड़ा है, कुछ भी कहो उस पर असर ही नहीं होता। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को फिर से सामने लाना। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, जो सामने है उसे देखो। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। मालिक ने नौकर की गलती पर क्रोधित होकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई। कान पकना, सुनते सुनते तंग आ जाना। तुम्हारी रोज की बकबक सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं। कान कतरना, बहुत चतुर होना। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। कंठ का हार होना, बहुत प्रिय होना। वह तो मेरे कंठ का हार है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। कलई खुलना, रहस्य का पता चल जाना। चोरी करते पकड़े जाने पर साधु की कलई खुल गई। गुस्सा पीना, क्रोध को रोकना। उस समय गुस्सा पीकर तुमने स्थिति को संभाल लिया, अन्यथा झगड़ा बढ़ जाता। खटाई में पड़ना, कुछ भी निश्चय न हो पाना। सरकार बदलने के कारण योजना खटाई में पड़ गई। टेढ़ी अंगुली से घी निकालना, चालबाजी से काम लेना। तुम्हें टेढ़ी अंगुली से घी निकालना शोभा नहीं देता। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। किसान और मजदूर खून पसीना एक करके अपना पेट पालते हैं। खून सूखना, भयभीत हो जाना। सांप को सामने देखकर बालक का खून सूख गया। एक आंख से देखना, समान भाव से देखना। महापुरुष हर छोटे बड़े को एक आंख से देखते हैं। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। मूर्ख आदमी बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता है। अंग टूटना, थकान की पीड़ा। लगातार काम करते करते मेरे अंग टूटने लगे हैं। ढिंढोरा पीटना, प्रचार करना। उसे कोई बात बताना तो शहर में ढिंढोरा पीटना है। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। उदंड बालक सबकी नाक में दम कर देते हैं। गाल फुलाना, रूठ जाना। उसे मेले में नहीं जाने दिया तो उसने गाल फुला लिए। अंधेर नगरी, अन्याय का स्थान। यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, यह तो अंधेर नगरी है। कमर टूटना, निरुत्साहित होना। व्यापार ठप हो जाने पर सेठ जी की कमर टूट गई। कमर सीधी करना, थकान मिटाना। पहले कमर सीधी कर लें तब आगे काम करेंगे। 4 चांद लगाना, अत्यधिक शोभा बढ़ाना। ताजमहल इस देश की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। काम तमाम करना, मार देना। देखते ही देखते गांव वालों ने डाकुओं का काम तमाम कर दिया। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। जैसे ही उसका झूठ पकड़ा गया भारी सभा में, वह पानी पानी हो गया। टेढ़ी खीर, कठिन काम। उस बेईमान से पैसे निकालना टेढ़ी खीर है। चकमा देना, धोखा देना। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। गिरगिट की तरह रंग बदलना, कही गई बात व व्यवहार को बहुत जल्दी जल्दी बदलना। इसका विश्वास मत करना, यह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। लोकोक्तियां। लोक में प्रचलित ऐसा वाक्य जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेप में कही जाए, लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्तियां जनसाधारण के अनुभवों, कहानी, घटना अथवा तथ्य पर आधारित होती हैं।
लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। इनका व्यवहार स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है, जिससे कथन प्रभावशाली हो जाता है। मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य खंड होता है। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं। हिंदी में कुछ प्रचलित लोकोक्तियां निम्न प्रकार हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। परिवार में खाने वाले 10 हैं और कमाने वाला 1, पता ही नहीं चलता सारा वेतन कहाँ चला जाता है। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हुई। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई दिखाई न देना। सेठ जी समाज सुधार की बात कह रहे हैं और उनका बेटा कितना बड़ा गुंडा है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अनाड़ी का दूसरों को दोष देना। उसे प्रश्न हल करना तो आता नहीं और कहता है कि प्रश्न गलत है। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर करना नहीं जानता। इस मूर्ख व्यक्ति को अपनी कविता क्यों सुना रहे हो? भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता परंतु हृदय में कपट। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता परंतु हृदय में कपट। आजकल मनुष्य की पहचान करना कठिन हो गया है। जिसे देखो मुंह में राम बगल में छुरी लिए फिर रहा है। दूर के ढोल सुहावने, दूर से हर चीज सुहावनी मालूम पड़ती है। मैंने लखनऊ वाले मामा जी की प्रशंसा सुनी थी। वहां गया तो उनके व्यवहार से निराश हो गया। सच ही कहा गया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय। सरपंच ने सारी बात सुनकर उचित निर्णय दिया। सारी पंचायत कह उठी, दूध का दूध, पानी का पानी। जल में रहकर मगर से बैर, आश्रय देने वाले से बैर करना। तुम जमींदार के यहाँ नौकरी करते हो और उसी के विरुद्ध बोलते हो। याद रखो, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। ऊंची दुकान, फीके पकवान, केवल बाह्य दिखावा। इस नेता का नाम तो बहुत सुना था, परंतु यह तो अपने प्रदेश का नाम भी ठीक से नहीं ले पाता। यह तो वही बात हुई, ऊंची दुकान, फीके पकवान। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। मैं अखबार पढ़कर उन्हें बेच देता हूँ। हुई ना आम के आम, गुठलियों के दाम वाली बात। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। कंजूस व्यक्ति के चाहे प्राण चले जाएं, परंतु वह पैसा खर्च नहीं करता। तभी तो कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक पंथ दो काज, एक कार्य से 2 लाभ। सुबोध की बारात में दिल्ली जाने पर निमंत्रण भी पूरा हो गया और अनेक स्थानों की सैर भी कर ली। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। खोदा पहाड़, निकली चुहिया। बहुत प्रयत्न करने पर भी लाभ कम होना। उसने सारा दिन कड़कती धूप में काम किया, परंतु मजदूरी मिली केवल 5 रुपए। इसे कहते हैं खोदा पहाड़, निकली चुहिया। आगे कुआं, पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत। यात्री जंगल में रास्ता भूल गया। आगे जाता है तो जंगली जानवरों का भय, पीछे जाता है तो रास्ता नहीं मालूम। हुई ना वही बात, आगे कुआं, पीछे खाई।